जाई तोहरे बहिनी के चाल से, नदिया कट 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 जाई तोहरे बहिनी के चाल से। रखना बहन को अपने रावण संभाल के, रखना बहन को अपने रावण संभाल के, रखना बहन को अपने रावण संभाल के। भैया क्या सोच रहे हो? रावण ने कहा तुझे अंदर जा। भैया पूछोगे नहीं कहाँ ऐसा हुआ? रावण का बता भैया, आपकी सुंदरता बढ़ाने में मैंने अपनी सुंदरता बिगाड़ ली। मेरी सुंदरता बढ़ाने में? बोली हाँ, वो कैसे? शूर्पणखा ने कहा भैया दो राजकुमार आए हैं जंगल में, बड़े वाले की पत्नी साथ में है, बहुत सुंदर है भैया। मैंने सोचा उन दोनों को मार करके उसकी पत्नी को ले आती, आपके बगल बिठा देती, आपकी शोभा अद्वितीय हो जाती। मुझे क्या पता आपकी शोभा बढ़ाने के चक्कर में मेरी शोभा बिगड़ जाएगी। रावण ने क्या किया? मारीच को माध्यम बनाया, सोने का अमृत बना मारीच, लेके चला पंचवटी। इधर लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। राम जी सीता से बोले देवी तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करावो निशाचर नासा। असली सीता आग में, सीता एक मायावी सीता राम जी के पास। सोने का बन करके मारीच आया। सीता जी ने कहा बड़ा सुंदर है, इसे ले आइए। राम जी जाते हैं मृग के पीछे, लक्ष्मण से कहते हैं सीता के करो रखवाली। लक्ष्मण सीता की रखवाली करो, मैं आता हूं। वो मारीच जो मृग बना है दूर ले जाता है भगा के राम जी को पीछे पीछे। खड़ा हुआ, भगवान ने बाण मारा, मारीच मरने से पहले रावण का काम किया। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमरि से मन मोहुरामा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया। ये आवाज सीता को सुनाई पड़ी, लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजती हैं। लक्ष्मण जी एक गोल रेखा खींच के गए, इसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। बोले कि देखो मैया, इसके बाहर पैर मत निकालना, भाव सुंदर होगा किसी का तो अंदर भी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। दूषित भाव लेके कोई आएगा तो जल के मर जाएगा। लक्ष्मण जी गए, रावण आया, नकली रूप बना। कौन रूप बनाया था? कैसा रूप बनाया था? साधु बाबा वाला। देखा यार, राधिका बिटिया बतावा सही, साधु बाबा वाला। देखो बिटिया को पता है साधु बाबा, तभी से तो माताएं डराने लगी। बेटा सोच साधु बाबा ही पकड़ ले जाइए, साधु बाबा पकड़ ले जाइए। जब साधु बाबा घरे बोले ही है बेटवा पैर छे साधु बाबा, अबे तो नाम सुन के डर लागत रहा, सामने दर्शन हुई। रावण सीता का हरण करके ले जाता है। राम लक्ष्मण सीता की खोज करते आगे बढ़ते हैं। जटायु सीता की रक्षा करते प्राण गंवा दिया है, समझिए मरणासन स्थिति में पड़ा है, पंख दोनों कटे हुए हैं। भगवान राम ने जटायु को गोद में लिया और कहा जटायु तुम्हारी ये दशा किसने की? नाथ दशानन यह गत कीनी। रावण ने मेरी ये दशा बनाई, सीता को ले गया, मैं सीता को बचा नहीं पाया। प्रभु भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, आगे बढ़े, कबंध का उद्धार किया। सबरी की कुटिया पर भगवान पहुंचे। अरे सबरी के भाग्य जागे, सबरी के भाग्य जागे, भगवान आ रहे हैं। 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 दोनों नयन खुशी से, दोनों नयन
खुशी से आंसू बहा रहे हैं, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। भगवान सबरी की कुटिया पर पहुंचे तो सबरी कहे हो तोहरे आवन से हमरे कुटिया में आई बहार प्रभु जी, कुटिया में आई बहार प्रभु जी, हे प्रभु जी कुटिया में आई बहार प्रभु जी। सबरी कहे तोहरे आवन से हमरे, सबरी कहे तोहरे आवन से हमरे कुटिया में आई बहार प्रभु जी, प्रभु जी, कुटिया में आई बहार प्रभु जी। सबरी को नौधा भक्ति का ज्ञान दिया और भगवान वहां से आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। सुग्रीव ने देखा ये दो धनुर्धारी कौन आ रहे हैं। हनुमान से कहा, हनुमान जाओ पता लगाओ जल्दी से ये कौन है, अगर इन्हें बाली ने भेजा हो तो मुझे इशारा कर देना, अब मैं यहां से भाग जाऊंगा। बैठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजऊ यह सेला। हनुमान जी विप्र रूप बना करके आए, राम जी के सामने सर झुका करके परिचय पूछा। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये ब्राह्मण देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं। राम जी ने कहा, ये नकली ब्राह्मण देवता है, ये ब्राह्मण देवता नकली है। क्यों? हम क्षत्रिय रूप में हैं, बोल रहे हैं क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। अगर ये जान रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो ये ब्राह्मण हैं, तो हमें प्रणाम काहे करेंगे। इसका मतलब ये बने हुए ब्राह्मण है, नकली ब्राह्मण है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। परिचय होता है। हनुमान जी महाराज राम जी को ले आते हैं सुग्रीव के पास, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति भिड़ाए, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता करा दी। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। राम जी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, सुग्रीव ने अपनी सुनाई। मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही होती है, ध्यान रखना। आप कहेंगे कि सुग्रीव और राम की बराबरी क्या है, दोनों एक ही विपत्ति के मारे हैं बेचारे, दोनों एक ही विपत्ति के मारे हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से बोलो ना, जय सिया राम। राम और सुग्रीव एक परिस्थिति के मारे हैं। बोले वो कैसे। राम की पत्नी का हरण हुआ है कि नहीं, बोलो। और सुग्रीव की पत्नी का भी हरण, हरिलीन है सिसर बस अरुण नारी। राम भी घर से निकले या निकाले गए हैं, सुग्रीव भी घर से भगाया गया है। राम भी जंगल में रहते हैं, सुग्रीव भी जंगल में रहता है, इसीलिए मित्रता हो पाई। राम जी भालू बंदरों की जगह अगर मनुष्यों की फौज लिए होते, खुद के खाने के ठिकाने नहीं तो उन्हें कहां से खिलाते। मनुष्य होते तो लड़ने के लिए धनुष बाण भाला बर्छी इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती, उनके कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ती। तो भालू बंदर से मित्रता करके न कपड़ा पहनाना है उन्हें, न भोजन देना है, न अस्त्र शस्त्र देना है। ये भालू बंदर करेंगे क्या, ये तो पंजा से नोच लेंगे, दांत से कचकरा के काटेंगे। मरकट बंदर का एक नाम है मरकट। मरकट माने मारे और काटे हुए है मरकट। बोलो जय सिया राम, जय सिया। बाली का उद्धार, सुग्रीव को राजपद, अंगद को युवराज पद। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं कि बरसात बीत जाए तब सीता की खबर ली जाए। कहिए कथा यहीं रोक ही दें, बरसात बीतने के बाद खबर लगाया जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बरसात बीत गई,
वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। भगवान राम ने क्रोध किया कि मैं जैसे बाली को मारा सुग्रीव को भी मार दूंगा। लक्ष्मण कहे भैया आप काहे कष्ट करेंगे, हम ही मार के आ रहे हैं उसे। बोले डरा धमका के ले आओ। सुग्रीव क्षमा याचना करता है। अब सीता खोज की तैयारी, चारों दिशाओं में टोली जाने लगी। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने मुद्रिका दी, सीता मिले तो दे देना। एक कंदरा के पास पहुंचते हैं, उसमें संपाति नाम का गीध है जो जटायु का भाई था, उसके पंख तले थे। चंद्रमा नाम के महात्मा ने कहा था कि जब राम भक्तों के दर्शन होंगे तो पंख तले फिर से निकल आएंगे। राम भक्तों के दर्शन मिलते ही पंख फिर से निकल आए। और संपाति ने देख करके बताया कि इस समय सीता जी लंकापुरी में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी हैं। जो सज्जोजन सागर पार करेगा वो भगवान का काम करेगा। अब के जाए हो सज्जोजन सागर पार। एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल सुनसान। जो सबसे छोटा वाला बंदर था वो सोचा कि 100 जोजन जाना है ना, बड़ी तेज छलांग लगा के बढ़ के बंदरवा खुपड़िया खड़ा हो गया। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। सब देखा क्या हुआ हो छोटू? कहा हम 50 जोजन जा सकते हैं। उतर नीचे, सब जाना है, 50 जा सकता है। अब तो बल मिला। एक ने कहा 60 तो हम खुद ही जा सकते थे। नहीं बोले चुप रहो, हम 70 जा सकते थे, हम 80 जा सकते थे। 99 तक सब गए, 100 कोई नहीं गया। तब तक एक ने चिल्लाया, अंगद कहे जाओ मैं पार जा सकता हूँ। जय जयकार होने लगी। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। अंगद ने कहा जय मत बोलिए, चला जाऊंगा लेकिन लौटूंगा कि नहीं पता नहीं। ये हुआ तब क्या करोगे जाके? यहाँ भी बहुत से कारण है लेकिन आगे बढ़ना है। जामुन दादा कहे हम क्या बताएं, न रही हमारी जवानी। एक कई छलांग लगाते हम पता लगा के चले आते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। आजकल के नौजवान जब कोई काम नहीं कर पाता तो बूढ़े बैठे बैठे यही सुनाते हैं, हाय रे हमार जवानी। कोल्हू हम अकेले उठाए कि मूड़े पे लेके चला जाते रहे 10 किलोमीटर। पहले के लोग ले जाते हैं। अब जो भी होता हो बोलो जय श्री राम। लंबी लंबी फेंकने वाले बहुत होते हैं। एक व्यक्ति बोला कि हम जंगल में गए, इतना बड़ा खरगोश देखे, इतना बड़ा खरगोश। कितना बड़ा? आप लोगों ने देखा कभी इतना बड़ा खरगोश? बोलो। तो ऐसे सबने कहा ए झूठ मत बोल, इतना बड़ा खरगोश नहीं होता। उसने कहा चुप चुप, अभी नीचे हाथ कहाँ लगाया था मैं, इतना बड़ा। तो बात तो वही है, लंबी लंबी फेंकने की। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, बाकी सब अपने बल का बखान कर चुके थे। जो काम करता है वो बोलता नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जामुन दादा गए, बोले राम नाम के इंजेक्शन लगाए, शायद हनुमान जी होश में आ ही जाए। फिर गए, पहले प्रशंसा करी। जामुन दादा बोल रहे हैं, कही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी का कुछ नहीं। अरे पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने हो पवन पुत्र हो हनुमान। हनुमान जी ने कहा है बुद्धि विवेक विज्ञान निधान है। कवन सा काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हनुमान? हनुमान जी कहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जामुन दादा कहे बताओ। हमारी सांस फूलने लगी इनको जोश भरने में, आई तो एकदम हाथ उठा दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तब जामुन दादा बोले राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए। हनुमान राम कार्य का नाम सुनते ही हनुमान जी महाराज का शरीर रहने लगा और बोलने लगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते देखते हनुमान जी महाराज का
शरीर बिल्कुल विशाल का है। हनुमान जी ने कहा सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट मारी। रावण को सैन्य समेत मार करके पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के ले आ रहा हूं। जामोन दादा बीपी बढ़ गई है भगवान, ठीक है हम ज्यादा जोश भर दिए का। 3 कांड पहले रामायण हनुमान खत्म कर देंगे। अब एक किष्किंधे कांड चल रहा है। जामोन दादा सोचे कि 3 कांड पहले रामायण खत्म कर देगा आज हनुमान। सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड बकिए है। कह रहा है रावण को मार के त्रिकूट पर्वत वो उखाड़ के ले आएंगे। हनुमान जी जोश में बोल गए, लेकिन जब होश संभाला तो जामोन दादा के मुंह देखे तो जामोन दादा की बीपी एकदम हाई थी। हनुमान जी कहे दादा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोही। ए दादा बताओ उचित क्या है? तब जामोन जी ने कहा कि जितना कहा गया है उतना ही करो। रावण को मारने की जरूरत नहीं है, लंका नगरी वो त्रिकूट पर्वत उखाड़ के लाने की जरूरत नहीं। इतना कर हुतात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधी आई। हनुमान जी महाराज चले, अच्छा कार्य करने चलो तो विघ्न आता ही आता है, बहुत विघ्न आता है। बड़ी कठिन परीक्षा होती है जब अच्छा करोगे, और गलत करो तो कोई सामने विरोध करने वाला नहीं खड़ा होगा। हमेशा विरोध अच्छे कार्य में होता है, अच्छे लोगों का विरोध होता है। व्यक्ति पत्थर वही मारता है जहां मीठा फल लगा होता है। कड़वे फल पे आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा होगा। समाज में अच्छे लोगों का विरोध होता है, लेकिन ध्यान रखना जैसे गुलाब के फूल के पीछे हजारों कांटे लगे होते हैं और उस सुंदर अच्छे गुलाब की ना खुशबू बिगाड़ पाते हैं, न रंग रूप बिगाड़ पाते हैं, न उसका नाम मिटा पाते हैं, ऐसे ही समाज में अच्छे व्यक्तियों के पीछे हजारों बुरे व्यक्ति लगे होते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते प्यारे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। हनुमान जी चले, सोने का पर्वत आ गया। हनुमान जी आइए आराम कर लीजिए। हनुमान जी खाली स्पर्श के आगे बढ़े, सुरसा माई मिली, खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा देखिए माई पहले ड्यूटी लगी है, सरकारी नौकरी मिली है। हाँ अब पहले दिन है, पहली ड्यूटी, अब खा जाओगी तब समस्या हो जाएगी, कम से कम एक ड्यूटी कर लेने दो। कहीं नहीं भूख हमें लगी, खाऊंगी। हनुमान जी कहे तो खा। सुरसा जितना बड़ा मुंह बनाती हनुमान जी उसके डबल हो जाते, दुगने हो जाते। सत जो जो दही आनंद की ना 100 योजन का मुख बनाया। अति लघु, लघु नहीं बल्कि अति लघु। हनुमान जी मन को छोटे हो गए और मुख से प्रवेश किया, कान से निकल आया। मैया खा लिया, जाओ राम का सब कर रहा हूं। हनुमान जी कहे माई हमको खाली इतना कहा गया है कि सीता जी को देख के आना है, तुम कह रही है सब काम करना है। सुरसा माई ने कहा बेटा आगे जा मालूम पड़ जाएगा, मैसेज जाएगा तेरे पास। सिंहिका का उद्धार, लंकिनी को मुक्का मारा, विरक्त भई हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। विभीषण से मुलाकात, पहुंच गए सीता मैया के पास। उसी समय रावण आया वहां पे। अब तक रावण नहीं आया था सीता के पास। रावण के अंदर सीता के प्रति वासना का भाव नहीं था, उपासना का भाव था। रावण अगर सीता को वासना की दृष्टि से देखता तो रावण सीता से मिलने के लिए अकेले जाता। रावण आया कैसे? यही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अगर वासना का भाव होता तो अकेले जाता। बहुत डराया धमकाया, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन धन्य है वो भारतीय नारी, विदेश में रह करके भी अपना सतीत्व नहीं खोने दिया, अपनी इज्जत नहीं लूटने दी। वो भारत की नारी है महाराज, जो कि विदेश में इतने दिन रहने के बाद भी कोई समझौता नहीं किया उस विदेशी से, उसकी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये भारत की नारी कर सकती है। विदेशों में तो गजब गजब प्रचलन है, वहां रोज पत्नी बदलने का फैशन है। लेकिन हमारा भारत देश धन्य है जहां की एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले लोग होते हैं। का करें एक में घाई
कहाँ भाई का बताई फंस के बाटे। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। प्यारे हनुमान जी महाराज जी पर बैठ के देख रहे थे। रावण डरा धमका के गया, राक्षस से खूब डरा धमका, मेरी बात मान ले। जैसे रावण गया, राक्षसियां सीता को डराने चली। उसी में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। त्रिजटा ने कहा सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा। हनुमान जी कान लगाए, बोली सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी कहे जो सुरसा कही थी, राम काज सब करी हम, अब मैं से जा रहा है। यहाँ तक कह दिया ना, यह सपना में कहूँ पुकारी होई सत्य कह दी चारी, 2-4 दिन सपना सच होने वाला है। हनुमान जी समझ गए कि सारे भालू बंदर अपने बल का बखान कर चुके हैं। कोई महीने 2 महीने क्या साल भर में यहाँ नहीं पहुंचेंगे। अब 2 दिन में काम करने का जो मैसेज आ रहा है वो हमारे लिए है। सारी राक्षसियां गई वहां से। सीता जी सबसे आग मांग रही, किसी ने दिया नहीं। हनुमान जी मुद्रिका गिराए, परिचय हुआ। हनुमान जी कहे माई भूख बहुत लगी है। सीता जी ने देखा, हनुमान जी एकदम छोटे रूप में थे। सीता जी कही बेटा तुम बहुत छोटे हो, यहाँ जो रखवाले हैं बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी छोटे थे, कहे 3 कर भय माता मोहिना ही, मुझे उनका डर नहीं है माता। अरे सीता जी ने कहा तुझे डर नहीं लेकिन मुझे डर है बेटा, तू इतना सा है। अब वो इतने हनुमान जी ने कहा ए माई हमारा रूप असली नहीं है। बोले फिर? हनुमान जी ने रूप बढ़ाना शुरू किया। जय श्री राम, जय श्री राम। देखते ही देखते हनुमान इतने बड़े हो गए। सीता जी सर उठा के देखी तो खाली पंजा दिख रहा था, खाली पंजा देख रही थी। सीता जी आंख बंद कर, बेटा डर लग रहा है मुझे, छोटा बेटा। हनुमान जी छोटे बड़े, मैया हाँ बेटा अब जा। किसी ने हनुमान जी से कहा फल खाने के लिए जा रहे हैं? बोले नहीं, फल चखाने जा रहा। किसे? बोले भजे सिंह राम ही सो फल लेहूं। राम के भजन नहीं किए तो फल ले लो। हनुमान जी गए, आप जानते हैं वहां फिर रखवालों के साथ ढिसुम ढिसुम हुआ। कछ मारे कछ मर देश, कछ मिले धर ढोरी, कछ पुनी जाए पुकारे प्रभु मर कड़वल भोरे। हनुमान जी फल खाए रहे। हनुमान जी लंका आ चुके हैं। एक बार हनुमान जी की जय जयकार हो जाए। बलबीर बजरंग बली की रामा दल वाले बोलेंगे, बस सिर्फ रामा दल वाले बोलेंगे। लंका में हनुमान आ गए, लंका में हनुमान आ गए। अरे फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। लंका में हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। लंका में हनुमान आ गए, लंका में हनुमान आए। कुछ रावण दल वाले भी दिखाई दे रहे हैं, न हाथ हिल रहा है न मुंह। हाँ, अभी हनुमान जी मारे नहीं हैं। देख लेना बगल रामा दल वाले हैं कि रावण दल वाले हैं। हो लंका में हनुमान आ गए, लंका में हनुमान आ गए। फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। फल खाए बगिया उजार, लंका में हनुमान आ गए। हनुमान जी बगिया में आए, हनुमान जी बगिया में आए। आप लोग भी बोलिए, कौन कौन बोल रहा है मुझे भी सुनना है। जब हनुमान जी बगिया में आए,
वृक्ष भी तोड़े फल भी खाए, जब हनुमान जी बगिया में आए, जब हनुमान जी बगिया में आए, वृक्ष भी तोड़े फल भी खाए, वृक्ष भी तोड़े फल भी खाए, असुरों में मचा हाहाकार, जय श्री राम, श्री राम। असुरों में मचा हाहाकार, लंका में हनुमान आ गए, असुरों में मचा हाहाकार, लंका में हनुमान आ गए, फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए, फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए। अच्छे आया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार तुम्हारी संघारा, अक्षय कुमार तुम्हारी संघारा, लपेट लंक को जारा, लंक को जारा, अक्षय कुमार तुम्हारी संघारा, लपेट लंक को जारा, रावण भी गया घबरा, रावण भी गया घबरा। बात ज्यादा नहीं बढ़ानी, रावण हनुमान की पूंछ जलाने के चक्कर में अपनी मूंछ जलवा लिया। हाँ, फिर रावण भी गया घबरा, लंका में हनुमान आ गए, 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 फल खाए फल खाए फल खाए फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए, फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए, फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए, फल खाए बगिया उजाड़, लंका में हनुमान आ गए। हनुमान जी ने आग लगा दी, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, पूरी लंका जल रही है। और जानते हैं देखिए ये भी रामा दल वाले बैठू जी, रामा दल वाले हैं, कहीं भी राम कथा होती पहुंच जाते हैं। निश्चित कहता हूँ पिछले जन्म में ये भी हनुमान जी के साथी रहे होंगे, भालू बंदर में से कुछ भी रहे होंगे, रामा दल वाले रहे होंगे। जो रामा दल वाला होगा वही कथा पंडाल तक आ सकता है प्यारे। हाँ प्यार से राक्षस में रो रहे हैं और कहते हैं का अरे बचाई हो, अरे भैया मरे जरे, आग लगी ना पूरी नगरी में। हनुमान जी से कहते हैं का देश में गड़बड़ हो गई, अगिया से लगई बा हो, अगिया से लगई बा हो, लंका राख हो जाई, अगिया से लगई बा हो, लंका राख हो जाई, अगिया से लगई
नगरिया में आग लग गई, लंका के रोए सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। बचे न केहू के पथरिया हो, है न केहू के पथरिया हो, नगरिया में आग लग गई। लंका की रोए सब गुजरिया हो, नगरिया लग गई। हनुमान जी पूछ बुझाए मैया के पास आए, चूड़ा मणि ला के दिए राम जी को। अब राम जी की सेना चली, सेतु निर्माण हो रहा है। विभीषण को रावण ने लात मारी, विभीषण समझा रहे थे भैया अभी समय है। रावण ने विभीषण को लात मारी, जा शत्रु की प्रशंसा करता उसी से मिल जा। विभीषण आ गए रामादल में, भगवान राम समुद्र जल लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया, लंकेश घोषित कर दिया, लंका का राजा किसे? विभीषण को। अब रामादल के सब लोग नाराज हो गए कि सरकार अभी सेना पार नहीं हुई है, विभीषण शरण में आया, आपने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, अगर रावण से आपके शरण में आएगा तब क्या करोगे? राम जी ने कहा आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? विभीषण शरण में आया, मैंने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, रावण शरण में आके देखे भैया भरत से कह के मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, पहले मेरी शरण में तो आवे वो। सेना पार, अंगद गए साथी दूत बन करके, लेकिन ऐसा पेच लगाया ना कि रावण एकदम आग बबूला।